नमस्कार। इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू हो गया है और इस इजराइल और ईरान के युद्ध से पूरी दुनिया में अनसर्टनिटी छा गई है और इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है भारत पर, शेयर मार्केट पर, गोल्ड पर और आप पर, और क्या ये तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। ये जो पूरी दुनिया में अनसर्टनिटी छाई हुई है, इसको समझने के लिए हमें पूरी टाइमलाइन देखने की जरूरत है। कब क्या हुआ और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, 24 फरवरी 2022 को रसिया ने यूक्रेन पे युद्ध स्टार्ट किया। और युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि रसिया का एक ही कहना है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होना है। इनडायरेक्टली रसिया ये कहना चाहता है कि यूक्रेन पे हमेशा उसी का कंट्रोल रहे, एंड यूक्रेन चाहता है कि वो नेटो देश में शामिल हो जाए। और जैसे ही वो नेटो देश में शामिल होता है तो नेटो देश का नियम ये कहता है कि जो भी नेटो देश पे हमला करेगा वो नेटो पे हमला माना जाता है, और फिर सारे नेटो देश के कंट्रीज मिलके उस देश पे हमला करते हैं, और रसिया ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो रूस और यूक्रेन का युद्ध जो पिछले 3 साल से चल ही रहा था, बट 7 अक्टूबर 2023 को हमास अटैक कर देता है इजराइल पे, और इजराइल के सिविलियन को टारगेट करता है। बहुत सारे लोगों को मारता भी है और कुछ लोगों को अगवा कर लेता है। इजराइल इस बात से बहुत नाराज होता है और इजराइल वापस हमला करता है उन लोगों पे जिन्होंने, हमास के लोगों ने इनको अगवा किया था और मारा था। जो अभी भी गाजा पट्टी पे हमला लगातार इजराइल का जारी है। फिर तारीख आती है 13 जून 2025, जहां पे इजराइल ईरान पे हमले कर देता है और जबरदस्त हमले करता है। लेकिन सवाल उठता है, ये हमले क्यों हुए? इसका जवाब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर देते हैं और वो कहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है, जिससे सबसे बड़ा खतरा अगर किसी को है तो वो इजराइल को, इसलिए उन्होंने उस पर हमला कर दिया। अब इसके बैकग्राउंड में जाते हैं तो एक बात और समझ में आती है कि यूएस भी बहुत पहले से ईरान को पुश कर रहा था कि वो उनकी न्यूक्लियर डील को साइन करे, जो कि ईरान लगातार मना कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इस पूरे हमले में यूएस भी इजराइल के साथ है। अब ये जो युद्ध की वजह से पूरी दुनिया पे अनसर्टनिटी है, उसका इम्पैक्ट भारत पे क्या है वो समझते हैं। तो अगर देखा जाए तो भारत पे इन युद्ध का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि ये जियोपॉलिटिक्स है, पूरे वर्ल्ड में अब कहीं कुछ भी होता है तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो किसी ना किसी रूप में जरूर हमारे ऊपर भी आएगा। लेकिन कैसे आएगा वो समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है क्रूड ऑयल, क्योंकि ईरान में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल होता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। लेकिन हमारे देश भारत पे इसका इम्पैक्ट बहुत कम पड़ेगा। उसकी वजह है कि 2020 से ही हम ज्यादातर क्रूड ऑयल रसिया से ले रहे हैं और बाकी कंट्री से ले रहे हैं, क्योंकि 2020 से ही यूएस ने ईरान पे प्रतिबंध लगा रखे हैं। और आज की डेट में भी जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो $73 है। मतलब जब तक ये $80 प्रति बैरल रेट नहीं चला जाता है, तब तक चांस नहीं है पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने की। तो अभी तक हाल फिलहाल तो हमारे देश पे इसका पेट्रोल और डीजल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। अब पेट्रोल और डीजल के बाद अगला नंबर आता है शेयर मार्केट का, कि शेयर मार्केट पे इस इजराइल और ईरान के युद्ध का क्या असर होगा। डेफिनेटली इसका असर होगा। और असर क्यों होता है? क्योंकि शेयर मार्केट को कभी भी अनसर्टनिटी पसंद नहीं है। कहीं भी कभी भी जब अनसर्टनिटी के बादल छाते हैं, शेयर मार्केट डाउन होने लगता है। अभी भी आपने देखा है डाउन हुआ है, कम हुआ है, लेकिन अभी इसलिए बचा हुआ है कि लोगों को ये भरोसा है, मार्केट को ये भरोसा है कि ये डील साइन हो जाएगी, मामला सुलझ जाएगा। अगर ये युद्ध ज्यादा दिनों तक चलता है तो इसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पे आएगा और शेयर मार्केट डाउन जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टर हूं, मैं शेयर में इन्वेस्ट करता हूं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस युद्ध का आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि युद्ध आज नहीं तो कल, कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं तो आपको थोड़ा, जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता, संभल के ट्रेड करने की जरूरत है। अगला नंबर आता है गोल्ड का। गोल्ड के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से आपने नोटिस किया होगा। तो देखिए, गोल्ड का डायरेक्ट रिलेशन है युद्ध से। जब जब युद्ध होगा गोल्ड प्राइसेस बढ़ेंगे। जब जब दुनिया में कुछ असामान्य चीजें होंगी, नॉर्मल नहीं होगा,
तो गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे। पहले भी होता था, आज भी होता है और आगे भी बढ़ेगा। अब समझने की बात यह है कि क्या ये गोल्ड प्राइस कहीं रुकने वाले हैं या बढ़ते ही जाएंगे? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, जो गोल्ड के प्राइस हैं वो तब बढ़ना बंद होंगे जब इस दुनिया में स्थिरता दिखने लगेगी, जब ये नॉर्मल दिखने लगेगा। और ये अभी हाल फिलहाल अगले कुछ महीनों में तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह है गोल्ड के प्राइस आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक और बात जानने की जरूरत है, ये गोल्ड के प्राइस इसलिए बढ़ रहे हैं कि दुनिया भर के जो आरबीआई बैंक है उन्होंने भी गोल्ड को स्टोरेज किया है पिछले कुछ महीनों में, और जबरदस्त गोल्ड अपने पास स्टोरेज करके रखा हुआ है। और जैसा मैंने बोला, उसका रीजन है युद्ध और गोल्ड दोनों आपस में बिल्कुल कनेक्टेड है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। आप देखिए, युद्ध खत्म, गोल्ड डाउन आना चालू है। युद्ध कंटिन्यू, गोल्ड के रेट बढ़ना कंटिन्यू रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? तो इसका आंसर है नो, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। अभी कोई चांसेस नहीं है तीसरे विश्व युद्ध होने की। उसकी वजह बत देखिए, ये जो चल रहा है ना, चाहे मिडिल ईस्ट में चल रहा हो, उसके पहले भी आपने देखा अलग अलग कंट्री में युद्ध हुए। ये नाम दिया जाता है, डर का माहौल बनाया जाता है, बट अब ये जो युद्ध होते हैं वो आर्थिक युद्ध लड़े जा रहे हैं, फौज वाले युद्ध नहीं लड़े जा रहे। तो तीसरा विश्व युद्ध इसलिए नहीं होगा कि अब युद्ध न्यू नॉर्मल हो चुके हैं। हमारी इस पीढ़ी ने पिछले कुछ सालों में लगातार युद्ध देखे हैं। दो कंट्री आपस में लड़ते हैं, कुछ दिन के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, और तीसरी कंट्री कभी भी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। वो इनडायरेक्ट तो साथ में आ सकते हैं, बट डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते। और उसकी वजह है उनका बिजनेस, क्योंकि अब बिजनेस टॉप प्रायोरिटी हो चुका है। तो हर कंट्री का किसी न किसी कंट्री के साथ बिजनेस बेनिफिट जुड़ा हुआ है। तो अब डायरेक्ट वो चाह के भी किसी और कंट्री के साथ नहीं आते। ऐसे नहीं हो सकता कि बहुत सारी कंट्री एक कंट्री के साथ आ जाए और वो ग्रुप बना के युद्ध लड़े, क्योंकि हर एक कंट्री बिजनेस भी कर रही है आपस में। तो अब ये कि न्यू नॉर्मल है, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने वाला है। अब इसका इंपैक्ट हम पे क्या पड़ने वाला है? हम पे इसका इंपैक्ट अभी करंटली तो कुछ भी नहीं पड़ने वाला है। अगर ये युद्ध लॉन्ग टर्म चलता है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत हम पर भी युद्ध का असर पड़े। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई एम श्योर आज जो हमने ब्रीफ दिया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए द केएसटी शो।